नमस्कार। देखिए, इतिहास की किताबें ना अक्सर हमें राजाओं, युद्धों और जीतों के बारे में बताती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इन सब से कहीं बढ़कर होती हैं। ये कहानियां होती हैं अटूट साहस की, अपने वचन पर टिके रहने की और बलिदान की। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, चित्तौड़गढ़ के दो महान वीरों जयमल और पत्ता की कहानी। तो आखिर कौन थे ये दो योद्धा? ऐसा क्या खास था इनमें और उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया कि सदियां गुजर गईं लेकिन आज भी लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। चलिए मिलकर जानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 16वीं सदी की। उस दौर में एक तरफ था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमानी राज्य। और इन दोनों के बीच के टकराव का जो केंद्र बिंदु था ना, वो था चित्तौड़गढ़ का वो मजबूत, वो अभेद्य किला। तो देखिए, साल था 1567 जब मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। और ये घेरा कोई एक दो दिन का नहीं था, ये 1568 तक यानी महीनों तक चला। मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक भीषण संघर्ष था जिसने इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो जब किले पर चारों तरफ से दुश्मन का साया मंडरा रहा था, तब इस विशाल किले को बचाने की जिम्मेदारी दो बहुत ही खास योद्धाओं के कंधों पर आ गई। देखिए, उस वक्त मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। अब युद्ध की जो स्थिति बन रही थी, उसे देखते हुए उन्होंने एक रणनीतिक फैसला लिया और किले से बाहर निकल गए। पर जाने से पहले किले की सुरक्षा की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने दो सबसे काबिल, सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को सौंप दी। और ये दो सेनापति कौन थे? पहले थे जयमल, एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कुशल सेनापति, और दूसरे थे पत्ता। उम्र में तो काफी युवा थे, लेकिन हिम्मत और बहादुरी में किसी से कम नहीं। सोचिए, एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ युवा जोश। क्या गजब का संगम रहा होगा। और फिर क्या था, इन दोनों की लीडरशिप में चित्तौड़गढ़ के वीरों ने जो रक्षा की ना, वो इतिहास में एक मिसाल बन गई। हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अपनी रक्षा पंक्ति को टूटने नहीं दिया। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। मुगल सेना चाहे संख्या में हो या हथियारों में, हर तरह से कई गुना ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी। लेकिन इसके बावजूद किले के अंदर जो राजपूत योद्धा थे ना, उनका हौसला, उनका संकल्प, वो बिल्कुल भी नहीं डिगा। और इस हौसले का सबसे बड़ा सबूत तो तब देखने को मिला जब लड़ाई के दौरान जयमल बुरी तरह घायल हो गए। पर सोचिए, वो तब भी मैदान छोड़कर नहीं हटे। घायल हालत में भी वो अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। ये होती है सच्ची लीडरशिप। और उधर युवा पत्ता, उनकी कहानी तो और भी खास है। कहते हैं कि खुद उनकी माँ ने उन्हें मातृभूमि के लिए लड़ने भेजा था। उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी। मतलब ये जो देशभक्ति की भावना थी ना, वो उनके खून में थी। लेकिन महीनों तक इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। वो पल जब किले को बचाए रखना नामुमकिन सा हो गया, जब ये साफ हो गया कि अब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची है। और ऐसे मुश्किल हालात में राजपूतों ने एक बहुत ही बड़ा और कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपनी एक प्राचीन परंपरा को निभाने का निश्चय किया। जौहर और शाका, ये कोई हार नहीं थी। ये तो दुश्मन के हाथ आने के बजाय अपने सम्मान और आज़ादी के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। बस इसी फैसले के साथ किले के दरवाजे खोल दिए गए और जयमल और पत्ता अपने बाकी सभी साथियों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़े और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। लेकिन क्या उनका ये बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी वीरता, आत्मसम्मान और देश प्रेम की एक मिसाल है। देखिए, उनकी ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये राजपूत शौर्य का प्रतीक है। ये आत्मसम्मान और देश प्रेम की निशानी है। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, साहस और अपने फर्ज का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यही वजह है कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए ये कहानी एक प्रेरणा है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि क्या असली बहादुरी उसमें है कि आप तब भी लड़ते रहें जब आपको पता हो कि सामने हार निश्चित है।